दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। देखिए मैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अभी मैं आपको 2015 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं। उसके बाद देखिए 2014 इस तरह से बाकी और भी 2016, 17, 18 ये सब के पेपर भी मैं आपको मैथ के सॉल्व कराऊँगा। तो आप मेरे वीडियो ध्यान से देखिए। आप सभी वीडियो देखने के बाद जो है आप मैथ का पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है cos 5 डिग्री। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ cos 5 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, ऐसे ऐसे कर के है cos 100 डिग्री तक है। ठीक है, cos 100 डिग्री तक। तो देखिए इंटू और बीच में सबके बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, सबके बीच में गुणा है। cos 5 डिग्री गुणे cos 10 डिग्री गुणे cos 15 डिग्री, इस तरह तक डॉट 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 करके cos 100 डिग्री तक है। ठीक है, cos 100 डिग्री तक है। तो अब देखेंगे आप जब 5-5 डिग्री का अंतर है, यानी 5-5 अंश का अंतर है। यहाँ पे 5 अंश, उसमें 5 जोड़ देंगे 10 अंश, फिर 5 जोड़ देंगे 15 अंश, इस तरह से करके जो है 100 अंश तक है। ठीक है, 100 अंश तक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बीच में कहीं पे एक जगह cos 90 अंश भी आएगा। ठीक है, cos 90 अंश भी आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे 100 अंश से पहले cos 95 अंश, उसके पहले cos 90 अंश, cos 90 अंश भी आएगा। और cos 90 अंश का मान आप जानते हैं 0। ठीक है, cos 90 अंश का मान आप जानते हैं 0, तो इसके बीच में cos 90 अंश भी आएगा। तो सबके बीच में गुणा है, तो बस जो है जब सबके बीच में गुणा है तो पूरा मान 0 हो जाएगा। cos 5 अंश इंटू cos 10 अंश, ठीक है, इंटू cos 15 अंश, फिर ऐसे डॉट 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 करके जो है cos 90 अंश, देखिए इंटू cos 95 अंश। आपको मैं पूरा लिख के मेथड बता रहा हूँ, मेथड समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में इतना लिखने के लिए टाइम नहीं रहता है। तब आप फटाफट डायरेक्ट 0 इसका आंसर लिख देंगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, तो cos 0 cos 90 अंश इसमें आएगा, तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन में जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही बस आप जान जाएंगे cos 90 अंश इसके बीच में आएगा, तो सबके बीच में गुणा है, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है। 0 का सब में गुणा होगा तो पूरा मान 0 हो जाएगा। आप तुरंत 0 पे टिक मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos 90 अंश आएगा, इसका मान 0, तो 0 का किसी भी में भी गुणा होगा तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 गुणे 3 गुणे 0 गुणे 5 है, तो एक जगह अगर सबके बीच में गुणा है, ठीक है, हर जगह गुणा है, तो एक जगह कहीं पे भी 0 आ गया तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, सब गुणा में रहना चाहिए। अगर सब गुणा में है तो कहीं पे भी 0 आए तो आंसर 0। अब तुरंत देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला देखिए हमारा है sin x बराबर 1 है, तो sin x बराबर 1 है, तो tan 2x का मान बताना है। ठीक है, tan 2x/3 का मान बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो है आप यहाँ पे यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रहते हैं इनको सॉल्व करने का कई मेथड रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3-4 मेथड रहता है। मैं एक ही मेथड सब क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि बस आप जो है 0 से लेके 90 अंश तक सबका मान याद रखिए, साइन cos tan। तो अब देखेंगे एक इधर साइन है तो इधर भी हम साइन लाएंगे, ताकि साइन से साइन कट जाए हमारा। ठीक है, तो अब इधर जो है 1 है, तो हमें ये पता करना है कि साइन कितने अंश का मान 1 होता है। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो साइन x बराबर हम 1 के जगह साइन 90 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 अंश बराबर 1 होता है। तो देखिए साइन से साइन हमारा कटा, x का मान आ गया 90 अंश। बस x का मान 90 अंश आ गया, तो देखिए यही हम रख देते हैं। इधर tan जो है 2x है, 2 गुणे x के जगह पे हमारा 90 अंश आया, तो 90 अंश रख देते हैं, अपन 3 है। देखिए अब tan देखिए 3 से 90 को काट देंगे 30 अंश, 30 गुणे 2 यानी tan 60 अंश। और tan 60 अंश का मान आप जानते हैं √3। ठीक है, tan 60 अंश का मान होता है √3। तो देखिए हमारा ये आ गया tan 60 अंश
आ गया, यानी इसका ऑप्शन जो है √3 वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट देखते जाइए। अब उसी तरह देखिए ये भी है, tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक है। और cos a माइनस बी का मान दिया है, ठीक है। और cos a माइनस बी, देखिए cos a माइनस बी का मान दिया है, यहाँ पे हमारा cos a माइनस बी बराबर दिया √3/2, √3/2 दिया है। तो a और b का मान पूछा है, ठीक है, a का b का मान पूछा है हमसे। तो फिर वही मेथड जो अभी देखिए ऊपर बताया हूँ, एक ही मेथड हमेशा दिमाग में रखते जाइए इन सब में। ऐसे है तो a और b का मान निकालने के लिए सिंपल है, जैसे इसमें x का मान निकाल लिए उसी तरह इसमें a प्लस बी का मान निकल जाएगा, a माइनस बी का मान निकल जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो a का मान फिर b का मान ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए इधर tan है तो इधर भी हमें tan ही लाना है, तो हमें tan में देखना है कि tan कितने अंश का मान √3 होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। आपको सबका मान याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन लगेगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो हम जो है √3 की जगह tan 60 अंश रख दिए। अब देखिए tan से tan हमारा कटा तो a प्लस बी बराबर जो है हमारा 60 डिग्री आ गया। अब इधर देखिए उसी तरह कास इधर है तो दूसरे साइड भी हम कास में ही देखेंगे कि कास कितने डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो कास जो है 30 अंश, ठीक है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो देखिए कास से कास काटा, a माइनस बी बराबर 3/2, ठीक है, 30 अंश, ठीक है, यानी 30 अंश आ गया। इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, इसको समीकरण 1। अब देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, दो समीकरण बन के आप समीकरण को हल करना आप जानते ही हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ या घटा के अपना a और b का मान निकल जाएगा। देखिए अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, समीकरण यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं दूसरे साइड आपको बता रहा हूँ। देखिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण ये हमारा आया a प्लस बी बराबर 60 अंश आया है, दूसरा आया समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश, ठीक है। तो अब जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़, अब बीजगणित का जोड़ घटाना ये सब आप जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख के एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए जब प्लस और माइनस होता है तो घट जाता है, यानी b और b कट जाएगा, a और a दोनों जोड़ के 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे प्लस है। इधर देखिए 60 और 30 जोड़ के 90 हो जाएगा। 2a बराबर 90 है तो a बराबर आप जानते हैं, ये जो 2 है इधर पक्षांतर होगा तो 90/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 45 अंश। ये पक्षांतर हो जाएगा तो 45 अंश हो जाएगा a का मान, ठीक है। अब यही a का मान जो है a बराबर 45 अंश आया। अब यही a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे आप, 1 में या 2 में, किसी में भी रख देंगे तो b का मान हमारा आ जाएगा। चलिए इधर देखिए समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश है, और a बराबर देखिए हमारा 45 अंश है, प्लस b बराबर 60 अंश। a की जगह हमने जो 45 अंश आया a का मान हमने रख दिया। अब पक्षांतर करेंगे b बराबर 45 अंश इधर प्लस में है, b के साथ जुड़ा है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 अंश माइनस 45 अंश, ठीक है। तो अब देखिए b का मान हमारा 15 अंश आ गया, ठीक है, 15 अंश। तो अब ऑप्शन में आपका दोनों दिया रहेगा ऐसे करके 45 अंश कामा 15 अंश, ठीक है। नहीं तो उसी में ऑप्शन में रहेगा a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश, चारों में से एक ऑप्शन आपका ये रहेगा तो वही ऑप्शन आप सही कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखने वाला है, इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे आपको बताऊँगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 15 मीटर ऊँची नदी के पुल से, चलिए देखिए मैं लिख देता हूँ 15 मीटर ऊँचे 15 मीटर ऊँचे नदी के पुल से, देखिए पुल से
एक नाव का अवनमन कोण, एक नाव का अवनमन कोण 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण देखिए 45 अंश है। यदि नाव 6 मीटर, ठीक है, सॉरी 6 किमी प्रति घंटा नाव की चाल दिया है, 6 किमी प्रति घंटा की चाल, ठीक है, की चाल से आ रही है। यदि नाव 6 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है तो नाव पुल के नीचे पहुंचेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में जो है वह पुल के नीचे पहुंच जाएगी नाव, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है। तो यदि नाव 6 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है तो नाव पुल के नीचे पहुंच जाएगी। अब देखिए ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। पहले मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। देखिए एक पुल है, ठीक है, ये पुल है 15 मीटर ऊंचा, इसकी ऊंचाई हमें दिया है, और जो है पुल से नाव के बीच की दूरी नहीं दिया है, ठीक है। पुल से नाव के बीच की दूरी नहीं दिया है तो इसको हम x मान लेंगे, अपने से कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर से देख रहा है, अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे देखता है तब यहाँ से देखिए ऊपर से नाव को देख रहा है तो 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, 45 अंश का कोण बन रहा है। तो अब देखिए ये और ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये भी सीधे जा रही है, ये भी सीधे जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। समांतर रेखा, तो समांतर रेखा को जब एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनता है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये भी 45 अंश होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। मैं चलिए नाम लिख देता हूँ ABC। तो जो है अगर यहाँ पे मैं D लिख दूँ तो कोण DAC, यानी बाहर वाला कोण जो है ये बराबर होगा ACB के, ठीक है, इस कोण के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनता है। ये और ये आपस में बराबर रहेंगे 45 अंश। तो अब देखिए यहाँ पे 45 अंश का कोण बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें, अब आपको ये ध्यान देना है कि बस साइन कास टेन तीनों में से कौन सा लगेगा, ये वाला बस एक जो है एक लाइन का रहता है क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको एक चीज़ समझना रहता है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है। बस फिगर आपने सही से बना लिया, पुल की ऊंचाई दिया है, पुल से नाव के बीच की दूरी, यहाँ पे नाव है, हमें नहीं मालूम है तो अपने से सपोज कर लिया हमने x, ठीक है, कि माना जो है इसको इतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सब पूरा मेथड से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माना पुल से नाव के बीच की दूरी x है। तो ये सब आपको एंट्रेंस एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं रहेगा, बस आप डायरेक्ट अपना x रख के फिगर में फिर अपना सॉल्व करके डायरेक्ट आप जो है टिक मार देंगे, जो भी सही रहेगा। तो देखिए इसमें ये वाला है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है और इस कोण पे ये भुजा जो आधार है, इसमें लंब और आधार है। तो लंब और आधार आप देखेंगे टैन में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टैन लगाएंगे, साइन कास नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन कास में कड़ आता है, ठीक है, कड़, लेकिन कड़ की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम टैन लगाएंगे। तो देखिए टैन थीटा का मान 45 अंश है, क्योंकि 45 अंश का कोण बन रहा है, तो टैन 45 अंश बराबर लंब यानी AB बटे आधार BC है, ठीक है, AB बटे BC। अब देखिए टैन 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बराबर AB का मान देखिए 15 है, BC का मान हमने x माना है। तो अब यहाँ से देखेंगे आप x बराबर 15 आ गया, 15 मीटर, ठीक है, यानी जो है पुल से नाव के बीच की दूरी 15 मीटर है। ये पुल है, पुल से ये जो नाव है ये इसके बीच की दूरी ये हमने x माना है और x का मान 15 आया है, यानी पुल से नाव के बीच की दूरी 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर। अब एक चीज़ देखिए
नाव जो है पुल की तरफ आ रही है, नाव पुल की तरफ आ रही है और किस स्पीड से आ रही है, 6 किमी प्रति घंटा, 6 किमी पर आवर। ठीक है, यानी इसी को 6 किमी प्रति घंटा कहेंगे। इस स्पीड से जो आ रही है तो जो है दूरी तो बस 15 मीटर है। ठीक है, पुल से नाव की दूरी 15 मीटर ही है और ये 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे कि जो है मीटर प्रति सेकेंड में, कि मीटर कितना समय में चल रही है। तो किलोमीटर दिया है तो मीटर में बदलेंगे 1000 से गुणा, और नीचे के घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुणे 60। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कटा, 6 से 6 कटा, 10/6 आ गया। 10/6 इसको भी अभी हम काट सकते हैं, 2 से 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 5/3 मीटर चल रही है। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि जो है यह नाव पुल के पास कितने समय में पहुंचेगी। ठीक है, तो नाव पुल के नीचे पहुंचेगी, यानी टाइम पूछा है। तो देखिए टाइम टी बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, यानी टाइम टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी मैंने अभी बताया कि दूरी हमने जो है पुल और नाव के बीच की दूरी x माना है और x का मान 15 आया, यानी दूरी हमारा 15 मीटर है बटे चाल। नाव की चाल देखिए किमी प्रति घंटा दिया था, 6 किमी प्रति घंटा, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो 5/3 आया है चाल का मान। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं छोटी कक्षाओं में। ठीक है, पिछली कक्षाओं में। तो अब देखिए 15/1, और जो नीचे ये भाग वाला रहता है जब इसको ऊपर लेके जाते हैं गुणा कर देते हैं और जो है ये चेंज हो जाता है, अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाता है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। देखिए 5 3 15 और 3 गुणे 3 9, इसमें किस में आ गया, सेकेंड, क्योंकि हम सब मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिए तो समय हमारा सेकेंड में आएगा, घंटा में नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 सेकेंड, यानी जो है यहाँ से नाव जो है पुल के नीचे 9 सेकेंड में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, एकदम डेली लाइफ से संबंधित है। ठीक है, पुल और नाव के बीच की दूरी दिया है, हमने निकाला, फिर उसके बाद कितना टाइम में पहुंच जाएगी पुल के पास ये निकाला। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इसमें मन लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ अच्छा लगता है, उनको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है, और इसी तरह आप हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।